बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अज़रबैजान की जानिब से ईरानी ट्रकों को रोकने के मामले पर आर्मीनिया ने अपनी औकात दिखा दी है। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया था रशिया की सालिसी में। उसके 8 नुकात पर बातचीत का अमल मुकम्मल हो चुका है और दोनों पार्टियाँ अज़रबैजान और आर्मीनिया तकरीबन राजी हैं इन 8 पॉइंट्स पर। रशिया के सालिसी में बातचीत जब हो रही थी, इसी दौरान आर्मीनिया ने ईरानी ट्रकों को रोकने के मामले पर अपना गुस्सा निकाला, अपनी औकात दिखाई। और इस एग्रीमेंट का एक नुक्ता ऐसा है जिस पर अभी तक दोनों पार्टियां अज़रबैजान और आर्मीनिया, उनका एग्रीमेंट नहीं हुआ, दोनों पार्टियां राजी नहीं हुई। और वो नुक्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एग्रीमेंट का सबसे अहम नुक्ता अगर मैं कहूँ तो वो वही 9वां नुक्ता है जिस पर एग्रीमेंट दोनों पार्टियों का नहीं हुआ। वो नुक्ता कौन सा है उस पर भी आज की वीडियो में बात करेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं पहले ईरानी ट्रकों को रोकने के मामले पर। मैं इस पर एक तफसीली वीडियो बना चुका हूं, वो अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे देता हूं। ये वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको ये केस, ये कहानी समझ में आए। मैं आपको स्किम स्कैन करके बता देता हूं कि ईरान के ट्रक जो कि गोरस्कपान रोड, जो कि आर्मीनिया का रोड है, आर्मीनिया के अंदर सयोनिक प्रोविंस के अंदर ये रोड दाखिल होता है, लेकिन ये रोड कई किलोमीटर अज़रबैजान की टेरिटरी से गुजरता हुआ फिर आर्मीनिया में दोबारा दाखिल होता है। तो यहां पर अज़रबैजान की जानिब से ईरानी ट्रकों को रोका गया, उनकी जांच पड़ताल की गई, उनकी चेकिंग की गई, उनसे ट्रांजिट फीस वसूल की गई। और यह मौक़िफ़ इख्तियार किया अज़रबैजान ने कि पहले की बात और थी, अब ये अज़रबैजान अपनी इलाकाई सालमियत को बहाल कर चुका है, जंग जीत चुका है, अपने इलाके वापस ले चुका है। तो किसी भी गैर मुल्की ट्रैफिक को अज़रबैजान इस तरह से आने की इजाज़त नहीं दे सकता, जिस पर ईरान ने काफ़ी एहतजाज भी किया। तीनों ममालिक के ऑफिशियल्स का बैकडोर राब्ते भी हुए और डायरेक्ट मुलाकात भी हुई। SCO समिट के दौरान निकोल पशिनियान, आर्मीनिया के वज़ीर आज़म, और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के दरमियान मुलाकात हुई। और SCO समिट के दौरान जहां पर अफगानिस्तान की बात बहुत ज़्यादा हो रही थी, वहां पर बैठ के इन दोनों सरबराहान ने, निकोल पशिनियान और इब्राहिम रईसी ने, अज़रबैजान की जानिब से ट्रकों को रोकने के मामले पर बातचीत की। अब एग्रीमेंट मैं आपको बता दूं, रशिया की सालिसी में एक एग्रीमेंट तय पाया था 44 रोज की जंग के दौरान। उसकी मैं डिटेल में नहीं जाता। 9 पॉइंट्स पर मुश्तमिल वो एग्रीमेंट था। रशिया ने ये कहा जनाब के, जो मैं आपको थोड़े से नुक्ते उसके बता दूं कि आप आर्मीनिया एक एक करके अज़रबैजान को ये इलाके वापस करेगा। आर्मीनिया जो है वो अज़रबैजान जो है वो आर्मीनिया को, जो नगोर्नो करबाख में एथनिक आर्मीनियंस रहते हैं, उन्हें रहने की इजाज़त देगा। दोनों पार्टियां जो है वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो जंगी कैदी होते हैं, उनका तबादला करेंगी वगैरह वगैरह। ये एग्रीमेंट था। उसका एक नुक्ता था जो है जिंगजूर कॉरिडोर। गुज़िश्ता वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि आर्मीनिया, इस नुक्ते के मुताबिक आर्मीनिया अज़रबैजान को अपने सयोनिक प्रोविंस के अंदर से एक रास्ता प्रोवाइड करेगा जो अज़रबैजान को उसके वेस्ट विंग से मिलाएगा। ये मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में इसकी डिटेल बताई है। ये इस एग्रीमेंट का जो नुक्ता है, इस पर बातचीत हुई। तीनों ममालिक के जो ऑफिशियल्स थे वो बैठे हुए थे, वहां पर ये बातचीत हुई। ये 8वां नुक्ता डिस्कस हुआ जिंगजूर कॉरिडोर का, जिस पर इल्हाम अलीयव जो अज़रबैजान के सदर हैं, वो ईरान, तुर्की, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को कह चुके हैं कि ये कॉरिडोर आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आर्मीनिया ने ईरानी ट्रकों को रोकने के मामले का गुस्सा निकाला। और वो कैसे निकाला? आर्मीनिया ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ठीक है, जिंगजूर कॉरिडोर बनेगा और अज़रबैजान उसके वेस्ट विंग से मिलेगा और हम ये कॉरिडोर बनाने की इजाज़त देते हैं रशिया को, आर्मीनिया ने कहा। लेकिन इसके लिए हम अज़रबैजान और जो भी इंटरनेशनल ट्रैफिक इस कॉरिडोर को इस्तेमाल करेगी, हम उससे एक तो ट्रांजिट फीस वसूल करेंगे, और यहाँ पर इस कॉरिडोर की सिक्योरिटी के लिए रशियन पीस कीपर्स के साथ साथ आर्मीनियन पीस कीपर्स, आर्मीनियन बॉर्डर फोर्स भी डिप्लॉय की जाएगी। ये आर्मीनिया की जानिब से इस नुक्ते पर बहुत ज़्यादा बहस की गई, बहुत ज़्यादा बात की गई और ये कहा। और इस बहस के दौरान आर्मीनियन ऑफिशियल की जानिब से, उसके मुंह से ये बात निकली कि जब गोरस्कपान रोड को इस्तेमाल करने पर ट्रांजिट फीस ली जाती है, वहाँ पर सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स कायम किए जाते हैं अज़रबैजान की जानिब से, तो क्यों ना आर्मीनिया भी ये करे। आर्मीनिया भी वसूल करेगा टैक्स, ट्रांजिट फीस,
ना सिर्फ अज़रबैजान से बल्कि इंटरनेशनल ट्रैफिक से भी, जिसको अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने इनवाइट किया है, एक दावत दी है, एक ऑफर दी है तुर्की, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, पाकिस्तान को कि वो ये कॉरिडोर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है उनके लिए। तो आर्मीनिया की जानिब से इस तरह से बदला लिया गया, इस तरह से औकात दिखाई गई ईरानियन ट्रकों को रोकने के मामले की। और जो आर्मीनी मीडिया है वो बड़ी खुशी से क्या रिपोर्ट कर रहा है मैं आपको बताऊं, वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि पर ईयर, हर साल, सालाना $150 मिलियन ट्रांजिट फी की सूरत में इकट्ठा किया जाएगा अज़रबैजान और इंटरनेशनल ट्रैफिक से, जिससे आर्मीनिया अमीर हो जाएगा। अज़रबैजान की जानिब से आर्मीनियन मीडिया की इन रिपोर्ट्स को मुस्तरद किया गया है और अज़रबैजान ने ये कहा है कि ज़रूर इस तरह की बात तो हुई है, जो मुलाकात हुई, जो बातचीत हो रही थी तीनों ममालिक जहां पर बैठे हुए थे, लेकिन अभी तक कुछ तय नहीं पाया, कुछ फाइनल नहीं हुआ आर्मीनिया की जानिब से ये ट्रांजिट फीस, क्योंकि स्टार्ट में ही इस माहिदे में रशिया ने कह दिया था कि ये कॉरिडोर जो है वो अज़रबैजान को उसके वेस्ट विंग से मिलाएगा और इंटरनेशनल ट्रैफिक गुजरने का फ़ायदा रशिया ने आर्मीनिया को ये कहा था कि तुम्हें भी होगा, तुम्हारे प्रोविंस से इंटरनेशनल ट्रैफिक गुजरेगी। तुर्की, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ अगर इस कॉरिडोर को इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ़ायदा आर्मीनिया को भी पहुंचेगा, उसके ताल्लुकात भी बढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन की तरफ चीज़ें जाएंगी। तो इस नुक्ते पर जो है आर्मीनिया अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि वो ट्रांजिट फीस वसूल करेगा अज़रबैजान से। अब अज़रबैजान ने ज़िंगज़ूर कॉरिडोर पर काम, जो कि तकरीबन मुकम्मल होने वाला था, अज़रबैजान ने इस काम को तेज़ कर दिया है और अज़रबैजान की ऑफिशियल्स की जानिब से, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से ये कहा गया है कि अभी तक ज़िंगज़ूर कॉरिडोर, ट्रांजिट फीस और इंटरनेशनल ट्रैफिक के मामलात अभी तक डिस्कशंस में हैं और अभी तक उन पर कोई फाइनल हतमी फैसला नहीं किया गया। एक और नुक्ता है जिस पर दोनों पार्टियों का एग्रीमेंट नहीं हुआ और वो नुक्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो नुक्ता है नगोर्नो कराबाख के स्टेटस का। नगोर्नो कराबाख वो इलाका है जिस पर आर्मीनिया 30 साल काबिज रहा और नगोर्नो कराबाख समेत 7 इलाके, अज़रबैजान के 7 इलाकों को भी 90s की जंग में उन पर आर्मीनिया ने कब्जा कर लिया था। अब ये जो 44 रोज़ की जंग हुई अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान, दूसरी जंग, इसमें अज़रबैजान ने 3 इलाकों को, अपने 3 अजला को फतह कर लिया था, जिसके बाद सीज फायर एग्रीमेंट हुआ रशिया के सालसी में। रशिया ने यह कहा कि आर्मीनिया अज़रबैजान को उसके 4 इलाके एक एक करके वापस देगा, उसके बाद हम बैठकर 9 नुकात पर डिस्कशंस करेंगे। तो ये डिस्कशंस ऑन गोइंग हैं, जिसके 8 नुकात मुकम्मल हो चुके हैं, वो मैंने आपको बता दिए। एक नुक्ता जो कि नगोर्नो कराबाख का नुक्ता है, जिसकी वजह से ये जंगें हुई, दोनों जंगें नगोर्नो कराबाख की वजह से हुई। यहाँ पर एथनिक आर्मीनियंस रहते हैं जिन्हें अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने इजाज़त दी दूसरी जंग जीतने के बाद कि आप यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन इसे आपने आर्टसख नहीं कहना। ये आर्मीनी जो है इसे आर्टसख कहते हैं, इसका अपना एक फ्लैग इन्होंने बनाया हुआ है, अपनी एक ऑटोनोमस पार्लिमान है, इसे एक अलहदा मुल्क ये तस्वुर करते हैं आर्मीनियंस और एथनिक आर्मीनियंस। तो ये जो नुक्ता है इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है इंटरनेशनली। मैं आपको बता दूं, नगोर्नो कराबाख अज़रबैजान का इलाका है, यूएन की रेजोल्यूशंस मौजूद हैं, लेकिन यूएन की रेजोल्यूशंस मौजूद होना या ना होना आपको बेहतर पता है, ये एक बराबर होता है। इसलिए रशिया भी इस नुक्ते पर शशोपन से काम ले रहा है, क्योंकि इंटरनेशनली यूएन की रेजोल्यूशंस मौजूद हैं, इंटरनेशनली ये इलाका अज़रबैजान का है। तो टिल्ट जो रशिया का है वो यकीनन अज़रबैजान की तरफ है, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान अभी तक इस नुक्ते पर एग्रीमेंट शो नहीं हुआ। आने वाले चंद दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आने वाले चंद घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस नुक्ते पर आर्मीनिया की जानिब से कोई भी बड़ा कदम उठाया जा सकता है। इस मामले पर नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।